गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चंस ऑफ बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट कम्युनिटी फर्स्ट। और जो बच्चे कम्युनिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट एंड तक बने रहिएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे एग्ज़ाम में लॉन्ग और इजी क्वेश्चन के बारे में, जो 15 मार्क्स का होता है। टोटल 75 मार्क्स का पेपर होता है। सबसे पहले मैं बात करूं तो हमारा सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड जो क्वेश्चन होता है वो होता है डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को डिफ़ाइन करना है, उसके प्रिंसिपल्स और उसके स्कोप के बारे में हमें इसमें बताना है। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन आता है द एग्जाम एक्सप्लेन द लेवल ऑफ प्रिवेंशन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स एंड डिस्क्राइब द नेशनल हेल्थ मिशन NHM ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट एंड सर्विसेज। मतलब तीसरे क्वेश्चन के अंदर हमें नेशनल हेल्थ मिशन NHM आपको नेशनल हेल्थ मिशन के तहत बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स एंड सर्विसेज आएंगी। अब मैं बात करता हूँ हमारे चौथे क्वेश्चन के ऊपर, तो एक्सप्लेन द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। जब RHS यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम लगी थी उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में एक एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को आप पढ़कर जाइएगा, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन होता है। एग्जामिनर सबसे पहले इसी को देने की सोचता है, क्योंकि बच्चे इसको बहुत बार मिस कर देते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में, एक्सप्लेन या डिस्कस द प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर PHC एज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेफिनेशन, उसके एलिमेंट और प्रिंसिपल्स, कि एक PHC के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसके प्रिंसिपल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन और इंक्लूड होती हैं। अब मैं बात करता हूँ हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में, जो आता है एक्सप्लेन द एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर आप चाहे नॉर्सेट उठा लो, चाहे आप NHM उठा लो, चाहे आप कोई भी RRB का क्वेश्चन उठा लो, अगर कम्युनिटी से क्वेश्चन आएगा तो एपिडेमोलॉजी से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनता है। तो एक्सप्लेन द एपिडेमोलॉजी एंड इट्स एम्स, डिस्क्राइब द एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड। एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड से शॉर्ट नोट्स, वेरी शॉर्ट नोट्स के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है। ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है। एंड चेन ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन, और चेन ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन से भी क्वेश्चन बनता है। अब डिस्क्राइब द इम्यूनाइजेशन एंड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इम्यूनाइजेशन से क्वेश्चन बनता है कि हमें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करना है। अब जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जो पिछले वाला जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था वो थोड़ा अलग था, और इस बार जो WHO ने गाइडलाइंस दी हैं इम्यूनाइजेशन की, उसके अंदर थोड़ा डिफरेंट दिया है। अब मैं बात करूं एक्सप्लेन द NLEP, RNTCP एंड एड्स जो नाको नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम, ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। एड्स के ऊपर तो मोस्टली क्वेश्चन बनता है। डिस्क्राइब द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ केयर नर्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है। एक्सप्लेन द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को इतना इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर कुछ ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जिनके अंदर हम उन चीज़ों को सोच नहीं पाते, मगर ये कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। अब हम बात करते हैं हमारे शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन के बारे में। तो शॉर्ट नोट्स का अगर क्वेश्चन मैं देखूं तो डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ एंड, सबसे पहला तो शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ को डिटरमाइन करना है, और हेल्थ को डिटरमाइन किस तरीके से किया जाएगा ये आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताना होगा। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो हेल्थ एजुकेशन प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मेथड्स हेल्थ एजुकेशन के बारे में आपको इसमें बताना पड़ेगा। और आशा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है, आशा वर्कर जो होती है, उसके रोल्स, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी आपको इसके अंदर चर्चा करनी पड़ेगी। ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी के तहत आ जाती है। अब मैं बात करता हूँ
कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड बैरियर्स। RUHS के अंदर सिलेबस के अंदर कम्युनिकेशन को हटा दिया गया था, मगर ये बाकी यूनिवर्सिटियों के लिए कम्युनिकेशन टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आता है कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, उसके प्रोसेस एंड उसके बैरियर्स, और कम्युनिकेशन के जो इंटेग्रल पार्ट होते हैं उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार एक ना एक क्वेश्चन इससे बन जाता है। अब मैं बात करता हूँ ग्लोबल वार्मिंग एंड वाटर बॉर्न डिजीज़। वाटर बॉर्न डिजीज़ के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि मैं बताता हूँ कि एक पर्टिकुलर कोई स्टूडेंट है, अगर वो वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं पढ़ के गया, फिर उसको किस तरीके से करना है। सबसे पहले जैसे आपको मलेरिया के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, मलेरिया के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, चिकनगुनिया के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो इसके अंदर आपको पहले उसकी डेफिनेशन लिखना है, फिर उसका पहले इंट्रो, फिर उसकी डेफिनेशन, उसके वेक्टर्स और वेक्टर्स किस किस तरीके से करते हैं, फिर उसके साइन सिम्टम्स, फिर उसका एक पीरियोडिक साइकिल होता है, उसके बारे में आपको इन चीज़ों में अंदर चर्चा करनी पड़ेगी। अब हमारे छठे क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं, तो बात करते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी में भी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट होती हैं जिनके अंदर संशोधन हुआ है 1990, 83, 2002 एंड 2017 के अंदर। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर बहुत सारे चीज़ों के अंदर चेंजेस हुए हैं, तो आपको ये ज़रूर पढ़कर जाने हैं। होम विज़िट से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। होम विज़िट से वो एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर के अंदर भी आपको क्वेश्चन दे सकता है, तो इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। इसके अंदर पर्पजेज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं एंड स्टेप्स ऑफ होम विज़िट हैं कि हम होम विज़िट के अंदर क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। अब अगर मैं बात करूं तो हमारे स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन आता है, क्योंकि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में हम स्कूल के बच्चों को अंदर उनको उस डिजीज़ के बारे में क्या क्या ड्यूरेशंस, उसकी साइकिल्स, उसके साइन सिम्टम्स और उसके साइड इफ़ेक्ट और बॉडी के अंदर चेंजेस के बारे में अगर हम नहीं बताएंगे तो बच्चे उससे अवेयर नहीं हो पाएंगे। अब मैं बात करता हूँ हमारे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज MCH और RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर और मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर पर भी क्वेश्चन आ जाता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है लेप्रोसी। लेप्रोसी से क्वेश्चन हमेशा बनता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री एंड काला आजार, वूफिंग कफ परट्यूसिस, डिप्थीरिया, पॉलीमाइलेटिस, एड्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। ये इनके ऊपर शॉर्ट नोट के अंदर हमेशा क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट नोट में आ जाएगा, वेरी शॉर्ट नोट के अंदर भी क्वेश्चन दे सकता है बंदा। और अब हम बात करते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन के बारे में, जो आता है बैक टेक्निक के ऊपर, क्योंकि बैक टेक्निक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बैक टेक्निक आपको पढ़नी पड़ेगी, बैक टेक्निक से क्वेश्चन आएगा। BCC स्टेप्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन बना है, बिकॉज आप देख पा रहे हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन बना है और इसके चांसेस भी होते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन बन जाए। और अगर 5 ईयर प्लान्स के ऊपर अगर क्वेश्चन देखा जाए कि 5 ईयर प्लान्स के ऊपर भी सर क्वेश्चन आया है, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटी जो MP, UP और हरियाणा वगैरह की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये क्या करती हैं, कम चांसेस होते हैं इनके अंदर कि चीज़ें ये रिपीटेड में दें। ये हमेशा एक नया पैटर्न लाती हैं, जिससे बच्चों को हमेशा बैक का सामना करना पड़ता है। और वो यही रीज़न है कि वो बच्चे उस चीज़ को हल्के में लेकर जाते हैं कि नहीं, हम तो पुराने वाला इस चीज़ को छोड़कर नए वाले पे फोकस करें। ये सबसे बड़ी गलती होती है। उनको इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि जो पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन बनता है, चाहे यूनिवर्सिटी उन चीज़ों पे फोकस करे नहीं करे, मगर जो एग्जामिनर होता है वो उन्हीं चीज़ों को पकड़ता है ताकि वो क्वेश्चन उस पर बना सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स SDGs के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। वाटर प्योरीफिकेशन मेथड, स्पेशली हाउस होल्ड प्योरीफिकेशन के ऊपर हम क्वेश्चन बना सकते हैं। हाउस होल्ड के ऊपर है, रेनी वाटर को हम किस तरीके से हमारे अंदर उसको स्टोर करेंगे, उसको प्योरीफाई करेंगे और प्योरीफाई करने के बाद उसको हम ड्रिंक वाटर के अंदर कन्वर्ट करके उसको हमारे यूज़ मेथड के थ्रू हम अपने लिए उपयोगी बनाएंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर। अगर आपने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ा है तो आई गारंटेड श्योर आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से कर पाओगे, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। अब हेल्थ प्लानिंग स्टेप्स कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान के या पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर उसके हेल्थ प्लानिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि हेल्थ जो होता है वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन,
उसकी डाइट, उसके एक्सरसाइज, उसके पर्टिकुलर लाइफ डेली एक्टिविटी ऑफ रूटीन एक्टिविटी पर सबसे ज़्यादा असर डालता है। तो इस चीज़ में कोई दोराय नहीं है कि आपको हेल्थ प्लानिंग के स्टेप्स आने ही चाहिए, चाहे आप पढ़कर जाओ नहीं पढ़कर जाओ, फिर भी आप एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटैम्प्ट ज़रूर करोगे। ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। फूड बोर्न डिजीज़ से भी क्वेश्चन हमेशा बना है, आप ज़रूर याद करके जाइएगा, क्योंकि फूड बोर्न डिजीज़ से क्वेश्चन हमेशा बना है। फीमेल फोर्टिसाइड, ओरोफेरेंस, हॉस्पाइस केयर, पैलेटिव केयर। कम्युनिटी के अंदर हॉस्पाइस केयर और पैलेटिव केयर से भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर पैलेटिव और हॉस्पाइस केयर दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं अपने आप में एग्ज़ाम की दृष्टि से। क्योंकि नर्सिंग केयर जो टिकी होती है वो टिकी इस चीज़ पर होती है, हॉस्पाइस केयर और हमारे पैलेटिव केयर पर, क्योंकि हम किसी इंसान की किस तरीके से देखभाल कर रहे हैं वो हमारे नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर आता है। क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन में हाइजीन, ट्रीटमेंट और ड्यूरेशन ऑफ ड्यूरेबिलिटी इन चीज़ों का अपने आप में बहुत ज़्यादा मेंटेन करता है। क्योंकि हॉस्पिटलिटी इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ योर प्रोफेशन, बिकॉज यू आर ए नर्सिंग प्रोफेशन दैट्स फॉलो। तो इस हिसाब से पैलेटिव केयर अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।